नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती आज आपकी जो क्लास नंबर रहेगी वो 14 और टॉप आपको 30% मिलेंगे अगर आपको 45 में से 45 नंबर चाहिए। पशुपालन पार्ट बी के रोज की तरह आपकी क्लास रात 8 बजे शुरू होगी। क्लास में ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी जुड़े और जो चैनल पे पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कंप्लीट जो पीडीएफ चाहिए 500 प्रश्नों की, तो आप हमारे प्ले स्टोर से एम के ज्ञान केंद्र ऐप से जुड़े और वहां 49 रुपए में आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपके लिए 30 टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी गई है जो आप प्ले स्टोर से जाके एम के ज्ञान केंद्र पर ले सकते हैं। 30 टेस्ट सीरीज है, उनका शुल्क भी 49 रुपए ही रखा गया है। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी जाए प्ले स्टोर पे ज्वाइन करें और जो आगे अपडेट आएगी वो भी आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो हम प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्ष में बढ़ोतरी हुई। तो ऑप्शन आपके पास गाय, ऊंट, बकरी और भेड़। प्रश्न आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में और राइट आंसर रहेगा बकरी। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? कहां पर? नई दिल्ली में, आनंद, लखनऊ, करनाल। डबल एओ एग्जाम 2018 में आया था और ये राइट आंसर रहेगा करनाल। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान जहां सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन होता है, जिससे देश के कुल उत्पादन का कितना अंश मिलता है, यानी कितना भाग जो राजस्थान से जाता है ऊन का देश के लिए। तो डबल एओ का जो एग्जाम 2018 में हुआ था उसमें आया था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। 30% भाग है जो राजस्थान से ऊन उत्पादन में जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, 34 नंबर। भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? डबल एओ एग्जाम। साथियों, मैंने पीडीएफ में भी आपको बताया था, बार बार इस प्रश्न को बताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न रट लेना कि भारतीय पशुधन जो जनगणना होती है प्रत्येक कितने वर्षों के बाद की जाती है? 2 वर्ष में, 10 वर्ष में, 5 में या 15 में? तो राइट आंसर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एफएसओ का एग्जाम हुआ था, वहां भी रिपीट हुआ था, एलएसए में भी हुआ है, डबल एओ में भी हुआ है, जेट में भी हुआ है। तो इस प्रश्न को आप रट लेना। तो यहाँ पे 5 वर्ष आएगा। नेक्स्ट देखें, ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो लक्ष्य है वो जेट 2009 में जो एग्जाम आयोजित किया गया था उसमें आया था। और इसका जो राइट आंसर है वो आएगा डी, यानी ऑपरेशन फ्लड का मतलब है दूध की पैदावार बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाना और दूध का उचित मूल्य दिलवाना। ये इसका लक्ष्य था। अब अगला प्रश्न है इसी से संबंधित कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो सभी को पता है कि किसके लिए है? दूध का उचित मूल्य, दूध की पैदावार। तो किसके लिए है? ये मिल्क के लिए है। तो दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना जेट 2007 में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है? यानी ये किस से जुड़ा हुआ है? खाद से जुड़ा हुआ है, तिलहन से जुड़ा है, मछली उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से? तो राइट आंसर आएगा दुग्ध उत्पादन, जेट 2003 में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि वर्ष 2002 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध कितनी मात्रा में उपलब्ध होता है? तो जेट 2002 के अनुसार है साथियों। तो जेट 2003 में आंसर आया था सी, इसका राइट आंसर है 227 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है या बरेली में है या पंतनगर में है या बीकानेर में? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में आया था। राइट आंसर आएगा करनाल। और करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड एनडीडीबी कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में? तो एनडीडीबी जो बोर्ड है वो कहां पर स्थित है? गुजरात में। डबल एओ का एग्जाम 2012 में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रश्न को रट लेना साथियों। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है? डबल एओ का जो एग्जाम आयोजित किया गया था 2012 में, वहां रिपीट हो चुका है। ऑप्शन आपके पास अमेरिका, चीन, डेनमार्क, भारत। तो सबसे ज्यादा जो दुग्ध का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो कहां पर होता है? भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देखें,
नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों कि निम्न में किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो प्रोटीन की जो मात्रा सबसे अधिक किस में होती है, जेट 2020 में आया था, सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है, मांस में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो एग्जाम हुआ था एयू का जोधपुर से, उसमें आया हुआ था कि भारत दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का कौन सा है, दूसरा स्थान है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखें, किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा, वसा का मतलब होता है साथियों फैट, फैट की मात्रा सबसे ज्यादा दूध किस जानवर में पाई जाती है। जेट 2021 में जो एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें रिपीट हो चुका है और राइट आंसर इसका क्या रहेगा, भेड़। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में आया हुआ है, तीसरा, दूसरा, चौथा या पांचवा या प्रथम। सबको पता है, पहले भी प्रश्न रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम है बकरी की आबादी से पूरे भारत में। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में कुल कृषि आय में पशुधन का कितना हिस्सा है। स्कूल व्याख्याता 2022, तो कितना है यहाँ पे, 20% है कुल कृषि आय का पशुधन से, यानी पशुधन से जो आय होती है ना वो 20% होती है कुल कृषि आय की। तो कितना बेनिफिट होता है पशुधन से, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कैमल है जो ऊंटों की संख्या, जो राजस्थान का क्या कहा जाता है इसको साथियों, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो लगभग 10 से 15 दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है, 20 का राइट आंसर है, राजस्थान सभी को पता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी है। डब्ल्यूएचओ 2021 में आया था 20.84 मिलियन है साथियों। 2019 की 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में गोट्स बकरियों की संख्या। नेक्स्ट देखें 49वां कि भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात होता है, नियामक है। तो कौन नियामक करता है, कौन सा पशुधन विकास बोर्ड करता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में। तो ये कौन करता है, एपीडीए, एपीडा, इसके द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण रट लेना साथियों इसको आप। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये भी एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें रिपीट हो चुका है 2023 वाले में। राइट आंसर है ए 1965। पहले भी प्रश्न क्लास में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है साथियों। 1965 में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास की क्या की गई थी, स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न देखें 51 कि भारतीय चिकित्सा खोज परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एयू कोटा 2023 में प्रश्न आ चुका है, क्या आएगा, 280 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों 51 कंप्लीट हो चुका, 52वां चल रहा है। यहाँ पे सीरीज नंबर 1 है, इसमें दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कैटलेज को, लैक्टेज, एमाइलेज या लैक्टोज। राइट आंसर आएगा लैक्टोज को। जेड 2019 में प्रश्न आ चुका है। गाय में के दूध में पीलापन किसके कारण होता है। तो गाय के दूध में जो पीलापन पाया जाता है, जो येलोपन होता है, वो किसके कारण होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, किसके कारण, कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि गर्भर विधि से वसा प्राप्त ज्ञात करने के लिए दुग्ध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है। तो कितनी मात्रा होती है, 10.75 मिलीलीटर, जेट 2018 में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। साथियों दूध में कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्या नहीं पाया जाता, आयरन, लोहा नहीं पाया जाता है, इसकी कमी होती है। जेड 2017 में प्रश्न आपके लिए रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि गर्भर विधि का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है।
अम्लीयता के लिए, विटामिन के लिए, प्रोटीन के लिए, वसा के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? वसा के लिए किया जाता है। गाय की दुग्ध सिराओं में होता है तो उनमें क्या पाया जाता है? जेड 2017 रिपीट। दुग्ध, खून, पानी, दूध और खून। तो क्या पाया जाता है गाय की दुग्ध सिराओं में? यहाँ पे राइट आंसर आएगा खून। और आप जो इसका जो आंसर देते वो आप क्या देते? यहाँ पे इसका आंसर आप बताते दुग्ध या खून या दूध। 80% अभ्यर्थियों का आंसर होता दूध। ये प्रश्नों की आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जो टेस्ट सीरीज में भी आप वहां पे इनको अपना रिवीजन कर लेना वहां पे आप। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, खून। जो सिराएं होती हैं, जो नसें, उनमें। ताजे दूध का पीएच का जो मान होता है वो कितना होता है? तो पीएच का जो मान होता है, ताजा दूध होता है उसका 6.7। जेट 2016 में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाना। जो इम्यूनिटी होती है साथियों, उसको बढ़िया होता है किसको पिलाने के लिए? जैसे ही गाय बछड़े को जन्म देती है तो वो बछड़े को दूध पिलाना चाहिए, खीस खिलाना चाहिए। उससे रोग प्रतिरोधक भी क्षमता बढ़ती है और उसको अगर मनुष्य खा रहा है उस खीस को तो उसकी भी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जेट 2015 में आ चुका है। लास्ट प्रश्न देखें आज की क्लास का। 51 हो चुके थे, यानी वहां पे 21 और 9 30 टोटल हो गए। सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए सबसे पहले नवजात बछड़े को साथियों? दुग्ध, ग्लूकोज, पानी और खीस। क्या मैंने बोला था ना, खीस, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, उसमें कमजोरी है, उस कमजोरी को सही करेगा। जेट 2015 में। तो आज की जो आपकी क्लास है साथियों वो 30 प्रश्नों की कंप्लीट होती है। 30 प्रश्नों की, टॉप 30 प्रश्न थे आपके लिए। इन प्रश्नों को रिवाइज करें। अगर आपको 45 में से 45 अंक चाहिए पार्ट बी में कंप्लीट, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज चाहिए, 30 टेस्ट सीरीज बना दी गई है टीम के द्वारा, आप उनको ज्वाइन करें। प्ले स्टोर पे जाके एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज में जाके आप ज्वाइन करें। कोर्स चाहिए, 500 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए आपको, वो आपको कोर्स में मिलेगी। बुक भी तैयार हो रही है, वो भी आपको मिल जाएगी। आपके लिए ये जो प्रश्न है ये रामबाण साबित होंगे। आप जैसे ही एग्जाम दे जाएंगे, मैं आपको इस वीडियो का जो स्क्रीनशॉट रहेगा वो आपको दिखाऊंगा प्रश्नों सहित। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में एमके ज्ञान केंद्र, आपको वहां से मिलेगा। आपको वहां स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि कितने प्रश्न मेरी क्लास से रिपीट हुए। तो आपसे फिर वो है कि आप इन प्रश्नों को रिवाइज करें। प्ले स्टोर से जाके एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें, वहां से टेस्ट सीरीज खरीदें, पीडीएफ खरीदें और इन प्रश्नों को रिवाइज करें। बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। 5934 पदों पे शानदार भर्ती है। 19 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं। 10वीं पास है, जबरदस्त है, सरकारी नौकरी पाने का अच्छा और अंतिम अवसर है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।